विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे समझने वाला ये बात है कि प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवालों को कैसे हल करते हैं। हम यहाँ पे बता चुके हैं कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल करने के लिए कहता है तो वहाँ पे हम सर्वप्रथम उस समीकरण को अच्छी तरीके से देखते हैं कि दोनों चर राशि क्या वो यहाँ पे दाहिने तरफ है कि नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये x और y हमारा दाएं तरफ है और ये हमारा 10 जो है वो बाएं तरफ है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे समझते क्या है कि यहाँ पे x है, ये भी एक चर राशि है, y भी क्या है, एक चर राशि है। और जब दोनों चर राशि यहाँ पे जब दाहिने तरफ और रहता है और बराबर के इधर कोई अचर राशि होता है, अचर राशि में x y z नहीं होता है, जो गिनती के नंबर होता है उसी को हम अचर राशि बोलते हैं। तो यह हमारा अचर राशि बराबर के इधर दिखाई देता है। और दोनों जो चर राशि है, दो चर राशि का मतलब यहाँ पे x है वो पहली चर राशि है और y है वो हमारी दूसरी चर राशि है। जब भी x और y को एक तरफ देख लेते हैं और एक तरफ अचर राशि को देख लेते हैं तो वहाँ पे समीकरण एक तैयार कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई लिखा हुआ है तो x भी इधर ही है, मतलब ये वो चर राशि इधर है और दूसरी चर राशि भी इधर ही है, बराबर के इधर है और बराबर के इधर कोई अचर राशि है। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले प्रश्न में ही पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहले और दूसरा समीकरण जब बन जाता है तब पहले समीकरण को हम तीसरा समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा समीकरण कैसे बनता है, तो जब इधर दो गो चर राशि है, एक गो चर राशि को हमेशा हम दाहिने तरफ ही रखेंगे, यानी कि दाएं पक्ष में रखेंगे। तो इधर कोशिश करेंगे कि x को इधर ही रहने दें और ये प्लस y को हम बराबर के उधर भेज दें। तो बराबर के उधर देखेंगे तो ये 10 है और ये प्लस y जाएगा उधर तो माइनस y हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। जब इधर केवल x दिखाई देगा और इधर y आ जाएगा तो समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही समीकरण 3 का मान दूसरे में प्रतिस्थापन कर देंगे। पहले समीकरण को तीसरा बनाएंगे और तीसरा का जो मान आएगा, तीसरा का मान क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई, यही मान है। इसी को हम 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ x दिखाई दे रहा है, x बराबर 10 माइनस वाई, यही x का मान हम 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे तो वहाँ प्रतिस्थापन हो जाएगा। मतलब कि इसको हम ले जाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे x की जगह पे। x की जगह पे हमें क्या रखना है, x का ही मान रखना है। तो x का मान कितना है, 10 माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे 10 माइनस वाई। केवल x की जगह पे हम 10 माइनस वाई भरेंगे। फिर आगे जो बचा है, क्या बचा है, माइनस वाई बचा है और बराबर के बाद क्या दिया है, 3 बचा है, इसको लिख लेंगे। अब क्रमशः जब हम मान भर देते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करेंगे कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बराबर के इधर ये दोनों जुड़ने वाला है, माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। 8y जोड़ेंगे तो -2y, यहाँ पे y जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा।
और बराबर की इधर देखेंगे तो ये 3 है, और ये हमारा जो अचल राशि 10 है प्लस का, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे -2y बराबर 10 में से 3 प्लस 3 को घटाएंगे तो माइनस हमारा 7 आ जाएगा। क्यों माइनस आया, जब ज़्यादा नंबर होता है तो उसके आगे देखिए माइनस लिखा हुआ है, और ये कम नंबर है, मतलब ये कम है 3 है और ये -10 है, तो प्लस माइनस में घटाते हैं और जो ज़्यादा रहता है उसी का सिंबल लगाते हैं। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और अब कोशिश ये करेंगे कि y का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस सिंपल काट सकते हैं। क्यों, इधर भी एक पद है और इधर भी एक पद है, जब दोनों तरफ एक एक पद दिखाई देगा, दोनों तरफ माइनस रहेगा, तो हम इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं। अब y का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो है गुणा में 2y लिखा है, मतलब गुणा में, तो बटा में इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि जब y का मान ज्ञात करेंगे तो y का मान 7/2 आ जाएगा। मतलब कि हम समीकरण 3 का मान जब 2 में प्रतिस्थापन कर देंगे तो वहाँ y का मान आ जाएगा। x का मान रखेंगे समीकरण 2 में तो समझ लेंगे कि वहाँ पे y का मान आएगा। अब क्या करेंगे, यही y का मान हम समीकरण 2 में या 3 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे कैसे, 3 में रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण पहले उतार लेंगे। यही समीकरण हमारा 3 है, इसी समीकरण को हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 10 माइनस y। ये हम समीकरण पहले 3 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो y है, इसी y के जगह पे हम मान क्या रखेंगे 7/2। यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस, ये माइनस है इसका समीकरण का, अब y के जगह पे y को हटाएंगे तो y की जगह पे क्या भरेंगे 7/2, तो यहाँ 7/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा ही कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगा देंगे। 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और 1 का गुणा 7 में कर देंगे 7। अब पूरा का बटा कितना हो गया 2, 2 1 कम 2। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर समान नहीं रहता है तो हर बराबर करने के लिए लॉसो ज्ञात करते हैं, या 2 ठो फ्रैक्शन दिया रहता है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का गुणा 10 में कर दिए, 1 का गुणा 7 में कर दिए, फिर इन दोनों का आपस में कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले प्रश्न में फ्रैक्शन वाले सवाल को लगाते हैं। x बराबर यहाँ 20 में से 7 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13, और पूरा के बटा कितना 2। इस तरीके से जब हम प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे तो 2 गो चर का मान आएगा। एक गो चर x है तो उसका मान 13/2 आया है, और एक गो y है तो उसका 7/2 आया है। अब आगे हल करेंगे, एक और प्रश्न लेकर चलेंगे। यहाँ पे एक और प्रश्न के बारे में बात करेंगे। एक और प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न x प्लस y बराबर 4, वो एक हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना 5, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी इसके पीछे हम जस्ट लाइक समझाए हैं कि जब भी दोनों चर एक तरफ हो जाए, दाहिने तरफ दिखाई दे और एक तरफ अचर राशि दिखाई दे, तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक समीकरण बना देंगे। यहाँ पे भी x और y, ये दोनों चर राशि इधर है तो बराबर की इधर कोई अचर राशि थी, इसको 2 बना देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा समीकरण को, तो हम पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल में x बराबर 4, क्या करते हैं तीसरा समीकरण बनाते हैं तो एक चर राशि को बराबर के इधर ही रहने देते हैं, एक ठो चर राशि को बराबर के उधर ले जाते हैं। आई 4 है तो यहाँ पे 4 लिख कर आई प्लस वाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। और जब इधर एक चर दिखाई दे देगा और इधर मान लीजिए कि ये हमारा अचर राशि है, ये चर राशि है, जब ये दोनों एक तरफ हो जाएगा तो यहाँ पे समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर 3 हो गया। यानी कि x का पूरा मान आ गया
तो हम समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर 3 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बना देते हैं और तीसरे समीकरण का मान ही क्या करते हैं, दूसरे में प्रतिस्थापन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर हम लोग क्या करेंगे, अब यही समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में प्रतिस्थापन कर देंगे। तो यह x का पूरा मान है कितना, 4 माइनस वाई। यही इसी के जगह पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो क्या रखेंगे, x की जगह पे 4 माइनस वाई। तो यहाँ x की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस वाई और उसके आगे क्या बचा है, माइनस वाई। तो माइनस वाई लिख लेंगे और बराबर क्या दिया है, 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा। एक y और एक y जोड़ेंगे तो 2 y हो जाएगा और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा। और प्लस का जो अचर राशि है उसको हम बराबर को उधर ले जाएंगे। तो प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे -2y, अब 5 गुने से 4 ठो घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो 1/-2। तो -2 नीचे नहीं लिखते, इस लाइन के सामने बीच में लिख देते हैं, यानी कि यह हमारा y का मान आ गया। अब यही y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे x का मान आ जाता है। तो यहाँ पे अभी y का मान आ गया और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो पहले को तीसरा बना देते हैं, तीसरा का मान दूसरा में भरते हैं, जो मान आता है वही मान हम समीकरण 3 में भर देते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर। 3 में कैसे रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 में समीकरण को यहाँ लिख लेंगे x बराबर 4 माइनस वाई की जगह पे क्या रखोगे, y लिख लेंगे। यहाँ पे पहले समीकरण ही लिख लेते हैं। अब x बराबर क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे ही लिखेंगे और यहाँ पे माइनस दिया है, ये तो पहले समीकरण का माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये यह माइनस है। तो इन दोनों माइनसों को एक साथ भरेंगे तो समझ लेंगे कि यह माइनस जब यह y की जगह पे 1/2 भरेंगे केवल y की जगह पे, तो i वाला माइनस का गुणा होकर प्लस बन जाएगा। तो y की जगह पे 1/2 भर देंगे। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये बटा में है तो इसको भी बटा में कर लेंगे। अब 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 2 चौको 8 और 1 का गुणा इधर कर देंगे तो +1 और 2 1 कम 2। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे तो 8 1 9 और पूरा के बटा कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इस तरीके से हम दूसरा प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो दोनों चर में देखेंगे तो y का मान -1/2 और x का मान 9/2 चलाएगा। ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि से कुल समय। अगले वीडियो में फिर हम बड़े यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के सवालों को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।